नमस्कार। पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के साथ भी कई राशियों के साथ जो ये ग्रह गोचर बन रहे हैं उसका लाभ क्या क्या होने जा रहा है। सिंह राशि को जो प्रतीक्षा रत थे, जो जिस अवस्था में, चाहे वो विद्यार्थी हो या उद्योग धंधा वाले हों या सरकारी नौकरी पेशा में हो, एक अधिकारी हो या किसी राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद पर पदस्थ हो, देश विदेश से आयात निर्यात खरीदने वाले हों या रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्ति हों, सिंह राशि वालों के लिए जिस पल की प्रतीक्षा आप कर रहे थे, जिस क्षण की परीक्षा आप कर रहे थे, जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें अब विशेष अनुकूलता, विशेष सफलता, विशेष उपलब्धि क्यों होने जा रही है, उस पर मैं प्रकाश करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे सभी श्रोताओं, दर्शकों और यजमानों को देश विदेश से लेकर भारतवर्ष के सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन, नमन। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश की 10 सेकेंड की स्तुति आप भी हमारे साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप कमेंट करके कहते हैं कि मैं भी सिंह राशि का हूँ या मेष राशि का हूँ या धनु राशि, जो भी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इस प्रश्न का जवाब मैं सैकड़ों बार दे चुका हूँ, फिर भी आपको यह मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल एक ही होता है, पढ़ाने वाले टीचर एक ही होते हैं और लड़के जो पढ़ने जाते हैं वह नंबर अलग अलग क्यों लाते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। क्या जो प्रेडिक्शन हो रहा है यह सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन है, ना कि आपकी कुंडली के हिसाब से। ग्रह गोचर, अगर आपकी कुंडली में जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, जिस खेल महाखेल जो होने जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए, अगर ये सब ग्रह आपकी कुंडलियों में इसकी स्थिति मजबूत है, सडबल ठीक है, आपकी कुंडली में ब्रह्मांश ठीक है, तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं और करते जाएंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। जिन सिंह राशि वालों के लिए अभी तक कोई मौका नहीं मिला था और आप कह रहे थे कि हमारे दशा कब ऐसी आएगी जो हमको भी इसका शुभ लाभ मिले, वह शुभ घड़ी, वह शुभ पल अब आपके लिए भी होने जा रहा है। जिस स्थिति में आपकी कुंडली में ग्रह गोचर होंगे उतना अवश्य ये फायदा होगा। ऐसा क्यों, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। जो आ गया वह अब आपका स्वर्णिम समय 13 अगस्त को गुरु जो कि राहु की नक्षत्र में चल रहे थे अब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे घर में कितनी भी सुख सुविधा उपलब्ध हो, बाहर जब आप भ्रमण करते हैं तो कितनी भी सुख सुविधा हो, लेकिन जब अपने घर पर, जब अपने विश्राम गृह में आते हैं तो वह सुकून, वह पल आनंद का जो होता है वह कहीं आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ अपना अपना होता है। तो 13 को गुरु जो अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, जिसके कारण दूरगामी परिणाम जो ये स्थायित्व फल देने वाले होंगे, जो सृजनात्मकता से जुड़ी हुई बातें होंगी, जो रचनात्मकता से जुड़ी हुई बातें होंगी, जो आपकी मौलिकता से जुड़ी हुई बातें होंगी, कोई जो निवेश आदि करके रखे हैं या शेयर सट्टा आदि में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको अब विशेष फायदा क्यों होने जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु राहु का खेल, गुरु राहु अगर युति हो तो गुरु चंडाल दोष हो जाता है। जिस भाव में इस तरह की युति बन जाए तो वह बहुत ही विकृत फल देने लगता है। खास करके राहु गुरु के दोनों के अंशों में अगर गुरु का ज़्यादा अंश नहीं हो तो आप लोग को ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा परेशानियों को झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को। इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए, A to Z जानकारी चाहिए। तो आप मात्र हज़ारों हजार देने की जरूरत नहीं, मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा। अगर हमारे मोबाइल नंबर इंगेज रहते हैं तो भी आप व्हाट्सअप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल के छोड़ सकते हैं और अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा। क्यूआर कोड देता हूँ, उसमें अपना पेमेंट कर दिया करें मित्रों। और 21 अगस्त
से जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो धन लक्ष्मी योग बना था, गजलक्ष्मी योग बना था आपके एकादश भाव में गुरु शुक्र की युति से, वह शुक्र अब अपने एकादश भाव छोड़ के 21 अगस्त को 12वें में जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि शुक्र महाराज जब 12वें जाते हैं तो जातक को विशेष उपलब्धि कराते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है कि 12वें घर में या व्यय घर में बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। खास करके जो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो विदेश से इनकम कर रहे हैं, आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। और वैवाहिक जीवन में भी शुक्र जो है 12वें घर में और शुभत्व को प्रदान करने वाला होता है। खास करके लग्जरी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। और जिनकी कुंडलियों में द्वादश भाव में शुक्र अच्छी स्थिति होता है, ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको कोई ऐसी पद प्राप्त होता है जिसमें कि उनको आनंद की भी प्राप्त होती है। खेल जगत से जुड़े खेल मंत्री हो सकते हैं वो, या आपके कोई जो कि आपको जैसे फिल्मी जगत से जुड़ी हुई चीज़ों के कार्य को संपादित करने वाले हों, ऐसे लोगों के लिए साहित्य, बड़े बड़े साहित्यकार हों, बड़े बड़े कलाकार हों, ऐसे लोग के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। बाकी और ग्रहों का इस पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर 21 अगस्त से 31 अगस्त 2-1.5 सप्ताह के लिए आपके लिए यह लाजवाब फल देने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं, वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भादो मास, सबकी अलग अलग विशेषता है। ये लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहे हैं आपको 21 अगस्त से 31 अगस्त, या अचानक विशेष उपलब्धि, विशेष लोकप्रियता, विशेष कीर्तिमान, पद प्रतिष्ठा, अचानक विशेष लाभ, बड़े बड़े कार्य हाथ में आपके आ सकते हैं इसे 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच। और बिल्कुल आपको परमानंद की अनुभूति कराएंगे। आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह, उमंग ही उमंग। आपके घर में भी माहौल ही बहुत उत्सव मनाने जैसे रहेगा और सब मना भी सकेंगे। और यह गुरु का जो अपने नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, जो अतिचार योग में चल रहे हैं, यह योग आपको 8 सप्ताह, करीब करीब 2 महीने से ऊपर के लगभग ये फल देंगे आपको, जो कि बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे आप बहुत दिनों से, उससे संबंधित ये आपको सकारात्मक फल देने जा रहे हैं। और आपकी पृष्ठभूमि जो तैयार थी और उसका जो क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, वो जो क्रिया के परिणत नहीं हो रहा था, आपको जो मनोनुकूल फल नहीं दे पा रहा था, वह अब सहजता से, सुगमता से फल प्राप्त आपको प्रदान कराएंगे। यहाँ से तो आपके संतान के लिए भी यह सुख फल देने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह बहुत ही लाजवाब फल देंगे। आपके विद्यार्जन के लिए, देश विदेश से पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, कोई PhD MPhil आदि कर रहे हैं उनके लिए, कोई बड़े बड़े अधिकारी जो अपनी सोच, दूरदर्शिता, सूक्ष्मदर्शिता से कोई बड़े कार्य को अंजाम देना चाह रहे थे, वह अब बिल्कुल सन्निकट है। और इसमें आप हर चीज़ को अपनी मनोकामना के अनुसार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर 17 अगस्त से सूर्य जो अन्य राशियों में जो भ्रमण कर रहे थे, सूर्य आप जानते हैं ग्रहों के राजा हैं, इनको जब बिल्कुल सुख सुविधा प्राप्त होता है तो इनका मन और इनका कार्य करने की शैली और आपकी वाक्पटुता, आपकी दूरदर्शिता, आपकी सूक्ष्मदर्शिता बिल्कुल परिपूर्ण रूप से प्राप्त कराने वाले होते हैं। जब सूर्य अपनी राशि में आएंगे, सिंह राशि में 17 अगस्त से 1 महीने तक ये हर साल अपनी राशि में आते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए आकूत धन संपदा को ये प्राप्त कराते हैं। और जो रुकावट वाली चीज़ें रहती हैं, जो अवरुद्ध हो गया रहता काम होता है, तो उस कार्य को यह पुनः शुरू कराने वाले हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके आत्मगौरव, आपके आत्मबल को, आपके विल पावर को, आपके मन को इतना मजबूती से आपको आगे बढ़ाएंगे जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते। या आपके सिंह राशि में लगना से जब अपनी राशि में अपने सिंहासन पर बैठकर जब आदेश देंगे, जो जिस भी क्रिया को आप कर रहे हैं उसको यह नेतृत्व ऐसा करेंगे कि सब अचंभित और आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग 21 अगस्त से 31 अगस्त, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके सूर्य का फल, अपने निज सिंहासन पर बैठने का क्या फल होता है उसका स्वाद आपको चखाएंगे।
और गुरु का जो 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक जो अपने नक्षत्र में आकर आय भाव में, इनकम भाव में आपके नेटवर्किंग वालों के लिए, रियल एस्टेट वालों के लिए, साहित्यकारों के लिए, संगीतकारों के लिए, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बिल्कुल लाजवाब शानदार फल प्राप्त कराने जा रहे हैं। आपको भी अपनी कुंडली के इस तरह से विश्लेषण करवाना हो और जिस शंका समाधान को आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका उपाय, क्या इसका परिहार, क्या करने से आपको सफलता में बिल्कुल और ही अनुकूलता प्राप्त हो, जिस भी सिंह राशि वालों के लिए अभी तक मौका नहीं मिल रहा था उसका अभी इन 3 योगों का, लक्ष्मी नारायण योग का और गुरु के अपने नक्षत्र में प्रवेश करने का और सूर्य को अपने राशि में, सिंह राशि में प्रवेश करने से जो योग बन रहे हैं, महाराज योग बना देंगे। कोई को किसी को इतनी यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करा देंगे जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते थे। स्वप्न से परे आशातीत सफलता की पराकाष्ठा आप पार करने जा रहे हैं। इन 3 ग्रहों का जायजा लेना पड़ेगा तो आप भली भांति इस बात को, इस गुरुतर को, इस तथ्य को, तीनों ग्रहों को महाखेल को समझ सकते हैं। गुरु 11 अगस्त से जो आपके बुध मार्गी हुए हैं, 13 अगस्त से जो गुरु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसकी रचनात्मकता और मौलिकता चरम सीमा पर पहुंचाने वाला रहेगा। मित्रों, आपके जो मन है, जो किसी भी तरह से मानसिक रूप से परेशान थे, शारीरिक रूप से परेशान थे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती थे, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान थे, कोई स्किन डिसीज से परेशान थे, उन सब बीमारग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी राहत देने वाला ये ग्रह गोचर रहेगा। आपको आदि व्याधि बीमारी, केस मुकदमा आदि में फंसे थे, किसी कार्य के कारण आप उलझन में फंसे थे, विवादात्मक स्थिति में फंसे थे, वह सब अब बिल्कुल साफ होने जा रहा है। आप जो कार्य रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसमें अब किसी प्रकार की बाधा पहुंचने वाली नहीं है। निर्विघ्नता पूर्वक अब आगे आप बढ़ने जा रहे हैं। और जो A ग्रेड के ठेकेदार हैं, जो A ग्रेड के सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी चीज़ों से किसी भी तरह के लेन देन और जो आपको कार्यक्रम का डील करने वाले थे, वह सब अब बिल्कुल शुभत्व को परिणाम देने जा रहे हैं। आपको अच्छा दूरगामी परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि गुरु का जो फल होता है वह क्षणिक नहीं होता है। इससे आपके भविष्य के बिल्कुल दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं और आपके भविष्य के रास्ता को, मार्ग को ये प्रशस्त करने वाले होते हैं। बिल्कुल आपकी जो भविष्य की चिंता होती है उससे यह निजात देने वाले होते हैं और इसमें अस्थायित्व प्रदान करने वाली शक्ति होती है। इस तरह से 1.5 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह, यह तीनों इस योग का, इस खेल महाखेल का परिणाम सिंह राशि वालों को मिलने जा रहा है। खास करके जिसकी कुंडलियों में अंगारक योग, द्वितीय भाव, अष्टम भाव वाले अगर सिंह राशि कोई है तो इसका तुरंत उपाय करें, अन्यथा आपको चोट, वाहन घटना आदि हो सकती है। अगर शुभ रूप में होगा, सकारात्मक रूप में होगा तो आशातीत सफलता प्राप्त होगी। चाहे मकान का परिवर्तन योग हो, नया मकान की बात हो, नए वाहन की बात हो, रियल एस्टेट से संबंधित कोई लेन देन की बात हो, खरीद फरोख्त की बात हो, स्थानांतरण परिवर्तन की बात हो, उन सब चीज़ों में आपको लाजवाब, शानदार और जानदार लाभ होने वाला है। कुंडली में दुर्योग है शनि मार्केश, जिसकी सिंह राशि वालों को सिंह लग्न, कर्क लग्न वगैरह है, तो आपको निश्चित तौर पर अगर शनि की दशा चल रही है, क्योंकि मेष, कुंभ, मीन, धनु और सिंह राशि पर, इन 2 राशि पर, धनु और सिंह पर जैसे ध्वजा चल रही हो, तो मेष, कुंभ, मीन पर 7.5 चल रहा है। अगर आपकी शनि की दशा हो तो आपको सावधानी की निहायत जरूरत है। खास करके जिनका कि सिंह लग्न और कर्क लग्न हो या फिर धनु लग्न हो, ऐसे लोगों के लिए अगर शनि की दशा चल रही तो निश्चित तौर पर आपको चोट चपेट से दुर्घटना हो सकती है। अंगारक योग अगर आपकी कुंडली में वर्तमान हो, शनि केतु युति हो, राहु मंगल युति हो, गुरु और राहु की युति हो, ऐसी दशा आए, शनि में राहु, राहु में शनि, ऐसे लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपकी कुंडली देख ले रहा हूँ, लेकिन लगन के हिसाब से जो दशा अगर चल रही हो ऐसा, तो आपको निश्चित तौर पर इसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। अन्यथा जो फल प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं आप, जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह
मिल नहीं सकता है, उल्टा परिणाम हो सकता है। कोई रत्न धारण भी करना चाहते हैं तो अपनी लग्न कुंडल देख करके ही धारण करें, अन्यथा इसका उलट परिणाम हो सकता है। मैं अपनी वाणी की नाम देते हुए आप अपनी कुंडल के विश्लेषण करवाने के लिए हमसे संपर्क साध सकते हैं, महात्मा से प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। सभी यजमानों को, ऑनलाइन पूजा कराने वाले को सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः हरि ओम तत्सत सत्य का। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।